एकोमोडेशन। आज हम एकोमोडेशन के बारे में बात करेंगे कि एकोमोडेशन क्या है, एकोमोडेशन किसे कहते हैं और एकोमोडेशन में क्या होता है। फर्स्ट, एकोमोडेशन क्या है। जब हम किसी दूर की वस्तु को देखते हैं, फिर उसके बाद अगर हमें तुरंत जल्दी से पास की वस्तु को देखना हो, तब जो हमारे आँख के अंदर का क्रिस्टलिन लेंस है वह अपना शेप चेंज कर लेता है और आइरिस भी कन्वर्ज और डाइवर्ज होती है, फैलती सिकुड़ती है, तभी हम पास और दूर दोनों की वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। अर्थात पास और दूर दोनों की वस्तुओं को देखने में जो आँख के अंदर क्रिया व परिवर्तन होता है आइरिस और लेंस में, जिसके चलते हम नियर और डिस्टेंस के विज़न को देख पाते हैं, वह ही एकोमोडेशन होता है। अर्थात आइरिस और लेंस की इस क्रिया को ही हम एकोमोडेशन कहते हैं। जब आँख कन्वर्ज होती है तब हम दूर का विज़न देख पाते हैं, और जब आँख डाइवर्ज होती है तब हम पास की वस्तु को देख पाते हैं। और एकोमोडेशन के कारण ही हम पास और दूर दोनों की वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। और जो यह क्रिया होती है लेंस और आइरिस का फैलना और सिकुड़ना, वह ही एकोमोडेशन होता है, वैसे ही एकोमोडेशन कहते हैं। एकोमोडेशन किसे कहते हैं। सेकंड, एकोमोडेशन किसे कहते हैं। एकोमोडेशन का हिंदी मतलब समायोजन होता है, और एकोमोडेशन आइरिस का होता है। अर्थात जब जैसी ज़रूरत हो आइरिस अपने आप को समायोजित करती रहती है, अर्थात वह अपनी क्रिया को करती रहती है, एकोमोडेट होती रहती है, जिससे कि इंसान को पास और दूर दोनों की नज़र के विज़न में कोई परेशानी ना हो। मतलब व्यक्ति पास और दूर दोनों की वस्तु को आइरिस के एकोमोडेशन द्वारा और लेंस के आकार बदलने, शेप चेंज करने के द्वारा वो पास और दूर दोनों की वस्तु को आसानी से और साफ साफ देख सके। अब थर्ड आता है एकोमोडेशन में क्या होता है। एकोमोडेशन में आइरिस वर्क करती है, आइरिस क्रियाशील होती है, वह कन्वर्ज और डाइवर्ज होती है, और साथ ही साथ आँख के अंदर जो नेचुरल क्रिस्टलिन लेंस होता है वह भी अपना शेप चेंज करते रहता है, जिससे इंसान पास और दूर दोनों की वस्तु को आसानी से देख पाता है। एकोमोडेशन में आँख के अंदर जो सिलेरी मसल्स होती है वह कन्वर्ज और डाइवर्ज होती है। अर्थात सिलेरी मसल्स का कन्वर्ज और डाइवर्ज होना, फैलना और सिकुड़ना होता है, जिसके कारण से हम पास और दूर दोनों की वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। जब आँखें किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखती है, फिर जब पास का देखना हो, तब जो रेज होती है वह डाइवर्जिंग रेज, वह अचानक नियर ऑब्जेक्ट के रेटिना पर फोकस होकर इमेज बनाती है। तब क्रिस्टलिन लेंस का पावर बढ़ जाता है, और तब हम नियर के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, और इस सारी प्रक्रिया को एकोमोडेशन कहते हैं। जब आँखें किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखती है, तब जो रेज होती है वह सीधे रेटिना पर फोकस होती है और इमेज बनाती है, और यहाँ पर इसका एकोमोडेशन रेस्ट हो जाता है। तब इसमें जो सिलियरी मसल्स होती है वह रिलैक्स अवस्था में होती है, जो न्यूल्स टाइट रहते हैं, कैप्सूल में टेंशन होता है, लेंस नॉर्मल पोजीशन में रहता है। पर जब हम पास का देखते हैं तब क्रिस्टलिन लेंस का पावर बढ़ जाता है, कैप्सूल का टेंशन, तनाव, खिंचाव जो होता है वो कम हो जाता है, जॉन्यूल्स रिलैक्स हो जाते हैं और सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, लेंस लूज हो जाता है, फिर लेंस मोटा हो जाता है और लेंस आगे आ जाता है। इसमें जब हम डिस्टेंस का देखते हैं तब जो पैरेलल रेज है वह डाइवर्ज होती है, और जब हम अचानक पास का देखना हो हमें, तब जो पैरेलल रेज है वह कन्वर्ज होती है, और तब हमें नियर का विज़न दिखाई देता है। अर्थात इस सारी प्रक्रिया को हम एकोमोडेशन कहते हैं।